Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study further part of the lesson glimpses of India. So let us see. During our childhood in गोवा में अपने बचपन में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड. बेकर नानबाई यूज टू बी आवर फ्रेंड, हमारे मित्र, कंपेनियन साथी, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा में हमारे बचपन में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. नानबाई हमारे मित्र, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे. ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, ही माने वह यूज टू कम आते थे, एटलीस्ट कम से कम ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार. वह दिन में कम से कम 2 बार आता था. When he set out in the morning on his sailing ground, एक बार प्रातःकाल जब वे अपना बेचने का कार्य आरंभ करता था. एंड देन अगेन when he returned after emptying his huge basket, और पुनः जब वह अपने विशालकाय टोकरी को खाली करके वापस लौटता था, अर्थात अपने पाँव के टुकड़ों को बेचकर वापस लौटता था. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बाम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बाम्बू, उसके बाँस के छनकती हुई थपथप की आवाज़, वोकस अप हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप नींद से. उसके बाँस के छमछम की थपथप छमछम की आवाज़ हमें नींद से जगा देती थी. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उसका सत्कार या अभिवादन करने के लिए, उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते थे. वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था. वॉज इट फॉर द लव्स ऑफ द लोफ, क्या वह फॉर द लव, क्या वह उन टुकड़ों से प्रेम के कारण था. नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. द लव्स वेयर बॉट बाई सम पास्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. द लव्स वेयर बॉट, उन पाव के टुकड़ों को खरीदा जाता था, बाई सम पास्किन और बास्टिन, कुछ पास्किन अथवा बास्टिन के द्वारा, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानियों. द लोब्स वेयर बॉट बाई सम पास्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, उन पाव के टुकड़ों को घर की कुछ नौकरानियों, पास्किन अथवा बास्टिन के द्वारा खरीदा जाता था. वाट वी लॉन्ग फॉर, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता थी, हम जिस चीज़ की इच्छा करते थे, वेयर दोज ब्रेड बैंगल, वे उन डबल रोटियों के छल्ले थे, विच वी चूज़ केयरफुली, जिसको हम सावधानीपूर्वक चुनते थे. समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशली मेक, कभी कभार यह मीठी डबल रोटी कुछ विशेष प्रकार के मीठी डबल रोटी से बनता था. समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी यह विशेष प्रकार के मीठी रोटी से, मीठी डबल रोटी का बना होता था. द मेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जिंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बाम्बू स्टाफ. द मेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपनी संगीत में प्रवेश करता था ऑन द सीन, दृश्य में. बेकर अर्थात नानबाई दृश्य में अपनी संगीत में प्रवेश करता था, विद द जिंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बाम्बू स्टाफ, अपने विशेष प्रकार के बने हुए बांस के झिंग जैंग की आवाज़ के साथ. नानबाई अपने विशेष प्रकार के बने हुए बांस के झिंग झैंग आवाज़ के साथ दृश्य में अपनी संगीत में प्रवेश करता था. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से सपोर्टेड में सहारा देता था द बास्केट टोकरी को, ऑन हिज हैंड अपने सर पर.
एक हाथ से अपने सर की टोकरी को सहारा देता था, एंड द अदर हैव बैंग्ड द बाम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से बांस को फर्श पर पटकता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कह करके अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू, और फिर उस सीधे बांस पर अपनी टोकरी को रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को एक तरफ धकेल दिया जाता था। विथ ए माइल्ड रिब्यूक, हल्की डांट के साथ, हम बच्चों को एक हल्की डांट के साथ एक तरफ धकेल दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और पाव के टुकड़ों को नौकर को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम मानते नहीं थे, हम छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच आर ए पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम किसी बेंच पे अथवा मुंडेर पर चढ़ जाते थे किसी प्रकार टोकरी में झांकने के लिए। हम किसी प्रकार टोकरी में झांकने के लिए किसी बेंच अथवा मुंडेर पर चढ़ जाते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, आई कैन स्टिल रिकॉल, मुझे अब भी याद है, द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, एक अलग प्रकार की खुशबू ऑफ दोज लोव्स, उन पाव के टुकड़ों की। मुझे उन पाव के टुकड़ों की अलग प्रकार की विशेष खुशबू अब भी याद है। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, पाव के टुकड़े बड़ों के लिए होते थे, एंड बैंगल्स, और जो उनके चारों तरफ छल्ले होते थे, और जो छल्ले होते थे वो बच्चों के लिए होते थे। अर्थात पाव के टुकड़ों के जो छल्ले होते थे गोल चूड़ियों के समान, वो बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, देन मानी उस समय, वी डिड नॉट इवन केयर, हम बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, टू ब्रश आवर टीथ, अपने दांत को साफ करने का, और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, अथवा अपने मुंह को ठीक प्रकार से साफ करने का। वी डिड नॉट इवन केयर ऑफ ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, हम अपने मुंह दांतों को साफ करने अथवा मुंह को ठीक प्रकार धोने की भी परवाह नहीं करते थे। एंड वी शुड, वाई शुड वी, और हम करें भी क्यों, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, और कौन वुड टेक ट्रबल, परेशानी मोल लेगा, ऑफ प्लकिंग, तोड़ने का, द मैंगो लीफ, आम के पत्तों को, फॉर टूथ ब्रश, टूथ ब्रश के समान, और टूथब्रश के समान आम के पत्तों को प्रयोग करने के लिए कौन उनको तोड़ने का परेशानी मोल लेगा। एंड वाई इट नेसेसरी एट ऑल, और फिर इसकी आवश्यकता ही क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, शेर कभी भी अपने मुंह को साफ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, हॉट टी, गर्म चाय, वुड वॉश, धुल देगी, एंड क्लीन अप, और साफ कर देगी, एवरीथिंग, सभी चीज़ों को, सो नाइसली, इतनी अच्छी तरह, आफ्टर ऑल, अंततः, हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, गर्म चाय अंततः धो देगी और पूर्णतया साफ कर देगी सभी चीज़ों को धो देगी और अच्छे प्रकार से साफ कर देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।